हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रामेश्वर शिवलिंग का संबंध भगवान राम और रामायण काल से क्यों जुड़ा है? आखिर इस मंदिर को किसने बनाया और यह कितने हजार साल पुराना हो सकता है? जब भगवान राम लंका पर विजय पाने के लिए रामेश्वर में ज्योतिर्लिंगों की स्थापना कर रहे थे, तो उन्होंने इस अनुष्ठान के लिए एक पुरोहित की आवश्यकता पड़ी। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने अपने शत्रु रावण को ही इस अनुष्ठान के लिए क्यों बुलाया? क्या यह सत्य है या सिर्फ एक कहानी? इसके साथ ही रामेश्वरम में राम ने एक ही शिवलिंग की स्थापना की थी, लेकिन आज मंदिर में 2 शिवलिंग है, तो दूसरी शिवलिंग कहाँ से आई और इसे कौन लाया? और रामेश्वर का सबसे बड़ा रहस्य है राम सेतु। जब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सैटेलाइट से राम सेतु की तस्वीरें ली, तो जो खुलासा हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। क्या यह मानव निर्मित पुल है या प्राकृतिक? यह आज तक सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। इसके अलावा रामेश्वर का एक और चमत्कारिक रहस्य है इसके पानी में तैरते पत्थर। ये पत्थर पानी में कैसे तैरते हैं? क्या यह सिर्फ आस्था और चमत्कार का विषय है या विज्ञान का? वैज्ञानिक ने इस पर गहन शोध की है और उनकी रिसर्च रिपोर्ट से कई तथ्य सामने आए हैं, जिन्हें जानकर आपको इन रहस्यों को सच पता चलेगा। और मंदिर के अंदर छिपे 22 पवित्र कुंड भी अपनी अनोखी कहानियां के लिए जाने जाते हैं। इन कुंडों का भगवान राम से गहरा संबंध है और इनमें से हर कुंड का पानी अलग अलग स्वाद और गुण धर्म का है। इन कुंडों का संबंध भगवान राम और रावण के अनुष्ठान से कैसे जुड़ा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। मंदिर के गर्भगृह में छिपी प्राचीन मणि की कहानी भी एक कम रहस्यमय नहीं है। यह मणि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और इसे इतनी गुप्तता से क्यों रखा गया है? इन सभी रहस्यों का सच जानने के लिए हमें त्रेता युग से लेकर आधुनिक विज्ञान तक का सफर तय करना होगा। तो आइए इस डॉक्यूमेंट्री में भगवान राम के इतिहास और विज्ञान के इस अद्भुत संगम को समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आप कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो पढ़ते हैं आगे। रामेश्वरम भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। इसे 4 धामों में से एक माना जाता है और यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 12वां ज्योतिर्लिंगों लिंग है। यही कारण है कि इसे दक्षिण भारत का काशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार रामेश्वर का संबंध त्रेता युग से है। यह वही स्थान है जहां भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का इतिहास और उसके रहस्यों को समझने के लिए हमें त्रेता युग में जाना होगा, जब भगवान राम को 14 साल वनवास हुआ था। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता ने कई पवित्र स्थलों की यात्रा की थी। उनकी यह यात्रा अयोध्या से शुरू होकर नंदीग्राम, फिर सुंगेशपुर, प्रयागराज, चित्रकूट, दंडकारण्य वन और वहां से पंचवटी तक पहुंची। इसके बाद भगवान रामदुर्ग और किष्किंधा होते हुए लेपाक्षी पहुंचे और अंत में रामेश्वर पहुंचे। रामेश्वरम के समुद्र तट पर पहुंचने के बाद भगवान राम ने लंका पर विजय के लिए अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा करने का विचार किया। सनातन धर्म के अनुसार किसी भी कार्य में शुरुआत विशेष पूजा है अनुष्ठान होती है। इस पूजा के लिए भगवान राम ने हनुमान जी को हिमालय भेजा ताकि वह वहां से एक दिव्य शिवलिंग लाया जा सके। हनुमान जी तुरंत कैलाश पर्वत की ओर रवाना हो गए। इस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए एक आचार्य की आवश्यकता थी। जब जामवंत ने बताया कि आसपास कोई योग्य आचार्य नहीं है, तो श्री राम ने एक अप्रत्याशित निर्णय लिया। उन्होंने लंकापति रावण को ही आमंत्रित करने का सुझाव दिया। रावण, जो शिव जी का परम भक्त और वेदों का ज्ञाता था, इस अनुष्ठान के लिए सबसे उपयुक्त था। जामवंत जी ने लंका जाकर रावण को निमंत्रण दिया। रावण ने सहर्ष अनुष्ठान में आने के लिए तैयार हो गया और अपने साथ माता सीता को लेकर रामेश्वर पहुंचा। वहां गणपति पूजन, कलश स्थापना और नवग्रह पूजा की। इस पर रावण ने कहा, देरी करना उचित नहीं है। सीता जी से कहे कि वह रेत का शिवलिंग बना ले। माता सीता ने सागर की रेत से शिवलिंग का निर्माण किया, जिसे रामलिंगम कहा गया। रावण ने विधिवत पूजा संपन्न कराई। जब हनुमान जी कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेकर लौटे, तो उन्होंने देखा कि पूजा समाप्त हो चुकी है। हनुमान जी यह देखकर निराश हो गए। भगवान राम ने उन्हें सम्मानित करने के लिए कहा कि रामेश्वर में आने वाले भक्त पहले शिव लिंगम और फिर रामलिंगम की पूजा करेंगे। यह परंपरा आज भी जारी है।
इस प्रकार रामेश्वरम ज्योतिर्लिंगों की स्थापना में रावण ने एक पुरोहित की भूमिका निभाई। यह कथा तमिल भाषा में महर्षि कम्बन द्वारा लिखित इरामावतारम में वर्णित है। हालांकि यह वाल्मीकि रामायण का रामचरितमानस में उल्लेख नहीं है। भगवान शिव की पूजा संपन्न होने के बाद भगवान राम को जब रावण ने चुंगल से माता को छुड़ाने के लिए लंका जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि लंका तक पहुंचने के लिए विशाल समुद्रों को पार करना था। राम की वानर सेना इतनी बड़ी थी कि उन्हें समुद्र के पार ले जाना असंभव लग रहा था। भगवान राम ने 3 दिनों तक समुद्र देवता से प्रार्थना की कि वे मार्ग प्रदान करें, लेकिन समुद्र शांत नहीं हुआ। तब भगवान राम को क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने धनुष पर अग्निबाण चढ़ा दिया और समुद्र को सुखाने का संकल्प ले लिया। समुद्र देवता भयभीत होकर प्रकट हुए और भगवान राम से क्षमा मांगते हुए बोले, हे प्रभु, मैं अमर और अटल हूँ, मुझे सुखाया नहीं जा सकता, लेकिन आपकी सेना के लिए मैं मार्ग प्रदान करूंगा। आपके वानर पुल बनाकर इसे पार कर सकते हैं। समुद्र देवता ने यह भी बताया कि राम की सेना में मौजूद नल और नील इस कार्य में सक्षम है। नल और नील वानर सेना के अद्वितीय योद्धा थे और उनके पिता स्वयं देवताओं के दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा थे। जब भगवान राम ने यह जाना तो उन्होंने नल और नील को समुद्र पर पुल बनाने का कार्य सौंपा। वानरों की अथक मेहनत और नल नील की कुशलता से यह अद्भुत पुल मात्र 5 दिनों में बनकर तैयार हो गया। यह पुल रामेश्वरम से लंका तक 48 किलोमीटर लंबा था। यह दिव्य कथा रामायण के युद्ध कांड में वर्णित है और राम सेतु की महिमा को प्रमाणित करती है। आखिर हम सब के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि क्या राम सेतु सच में भगवान राम की वानर सेना ने बनाया था या एक प्राकृतिक रचना है? आज हम विज्ञान इतिहासकारों और वैश्विक संस्थाओं द्वारा किए गए शोध पर नजर डालेंगे, जिन्होंने इस रहस्यमय को सुलझाने की कोशिश की है। राम सेतु तमिलनाडु के पंबन द्वीप और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच बना एक चूना पत्थर का पुल है। इसकी लंबाई करीबन 48 किलोमीटर है। इस पुल का वर्णन केवल रामायण तक सीमित नहीं है। स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण और कालिदास के रघुवंश में भी राम सेतु का नल सेतु का जिक्र किया है। राम सेतु जिसे एडम ब्रिज भी कहा जाता है। नासा ने सैटेलाइट से ली गई कुछ तस्वीरें जारी की है, जिनमें राम सेतु की आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई दी। इन तस्वीरों ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। भारत में इन्हें रामायण के वर्णित राम सेतु के प्रमाण के रूप में देखा गया, लेकिन कुछ सालों बाद नासा ने इन दावों से खुद को अलग कर लिया। नासा ने प्रवक्ता मार्क ने कहा, अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरें किसी संरचना की उत्पत्ति या उसकी आयु को साबित नहीं कर सकती। यह तय करना असंभव है कि इस रचना का निर्माण मानव ने किया है या प्रकृति का अद्भुत कार्य है। नासा का कहना था कि इन तस्वीरों का गलत राजनीतिक उपयोग किया गया। बावजूद इसके राम सेतु का रहस्य आज भी गहराई में छिपा हुआ है। 15वीं शताब्दी तक राम सेतु समुद्र तल के ऊपर था और लोग इस पे पैदल पार कर सकते थे। उस समय तक समुद्री तूफानों ने इस क्षेत्र को गहराई दी थी, लेकिन 1480 में आई एक भयंकर चक्रवात ने इस सेतु को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया और तब से यह समुद्र में डूब गया। अमेरिकी साइंस चैनल ने अपने एक टीवी शो में राम सेतु के बारे में चौंकाने वाला दावा किया। चैनल ने कहा कि वैज्ञानिक जांच से यह संकेत मिलते हैं कि भगवान राम द्वारा लंका तक पुल बनाने की पौराणिक कथा सच हो सकती है। उनके अनुसार राम सेतु बनाने के लिए पत्थर दूर दूर से लाए गए थे और उन्हें रेतीले द्वीपों की श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित रूप से रखा गया था। लेकिन बड़ा रहस्य यह है कि पत्थर वहां कैसे पहुंचे। वो वैज्ञानिक विश्लेषण से और भी रोचक तथ्य सामने आते हैं। वैज्ञानिक का कहना है कि इन पत्थरों की उम्र लगभग 7000 साल पुरानी है, जबकि जिस रेत के ऊपर ये रखे गए वह 4000 साल पुरानी है। यह विरोधाभास इस ओर इशारा करता है कि सैटेलाइट इमेज में दिखी रही यह संरचना प्राकृतिक नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई हो सकती है। यह नतीजे रामायण की पौराणिक कथा को और भी मजबूत आधार देती है। राम सेतु पर विवाद तब शुरू हुआ जब तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास सेतु समुद्र शिप कैनाल परियोजना का ऐलान किया गया। 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीएल सरकार ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। योजना के तहत राम सेतु के कुछ हिस्सों को तोड़कर रेत हटाई जानी थी ताकि समुद्र की जहाज आसानी से गुजर सके। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य रामेश्वरम को देश का सबसे बड़ा शिपिंग हार्बर बनाना था, लेकिन इस फैसले ने पूरे भारत में विरोधी लहर पैदा कर दी।
वैज्ञानिक ने चेतावनी दी थी कि इस पुल के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट पहले से ही कमजोर है और किसी भी छेड़छाड़ से प्राकृतिक आपदा आ सकती है। पर्यावरण प्रेमियों ने कहा 36,000 प्रकार के दुर्लभ समुद्री जीव यहाँ पाए जाते हैं। इस ब्रिज को नष्ट करने से इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा और मानसून चक्र भी प्रभावित होगा। इस पर हिंदू संगठनों ने विरोध किया, राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग भी की थी। हाल ही में भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो ने नासा के ISAT-2 उपग्रह के साथ मिलकर राम सेतु का एक विस्तृत नक्शा तैयार किया, जिसे एडम ब्रिज भी कहा जाता है। यह नक्शा 10 मीटर रेसोल्यूशन के माध्यम से राम सेतु की संरचना को दिखाता है। इसके लिए 2018 से 2023 के बीच 6 वर्षों तक डेटा जुटाया गया। यह सब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस प्राचीन संरचना के निर्माण और क्षेत्र के इतिहास के बारे में नई जानकारी प्रदान करता है। राम सेतु का लगभग 99.9 हिस्सा उथले पानी में डूबा हुआ है और इस पर अध्ययन जारी है। अब बात करते हैं रामेश्वरम के तैरते हुए पत्थरों की, जो सदियों से श्रद्धा और रहस्य का विषय बने हुए हैं। कहा जाता है कि भगवान राम की वानर सेना ने इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल करके समुद्र पर पुल बनाया था, जिसे हम आज राम सेतु के नाम से जानते हैं। इस पत्थर की खासियत यह है कि ये पानी में तैरते हैं, जो इन्हें विशेष बनाते हैं। वैज्ञानिक के शोध के अनुसार राम सेतु के निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थर प्यूमिस नाम के चट्टान के हो सकते हैं। प्यूमिस चट्टान ज्वालामुखी से निकलने वाले गर्म लावा से बना एक अद्भुत पत्थर है। ज्वालामुखी के अंदर का तापमान बेहद उच्च होता है, लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस तक। जब यह गर्म ज्वालामुखी से बाहर निकलता है और ठंडी हवा या समुद्र के पानी से मिलते हैं तो उसमें फंसे हुए गैसें और पानी बाहर निकलने लगते हैं। तापमान के इस तेज अंदर के कारण लावा जम जाता है और उसके अंदर बुलबुले फंस जाते हैं। यही बुलबुले इसे हल्का बनाते हैं और यही कारण है कि प्यूमिस पत्थर पानी में तैरता है। लेकिन एक सवाल जो आज भी वैज्ञानिकों को उलझा देता है वो यह है कि प्यूमिस पत्थर हमेशा तैरते नहीं है, फिर भी राम सेतु के पत्थर 7,000 साल बाद भी पानी में तैर रहे हैं। यह बात हर किसी के लिए रहस्यमय है। इसके अलावा रामेश्वरम के आसपास आज किसी ज्वालामुखी का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि भगवान राम की वानर सेना ने इतने पत्थर कहाँ से जुटाए। यह रहस्य आज भी विचार और चर्चा का विषय है। रामेश्वरम शहर से लगभग 1.5 मील उत्तर पूर्व में स्थित गंधमादन पर छोटी सी पहाड़ी है। मान्यता है कि हनुमान जी ने इसी पहाड़ी में समुद्र लांघ कर लंका जाने के लिए छलांग लगाई थी। यह पहाड़ी राम जी ने वानर सेनाओं को संवरण किया था। अब जानते हैं रामेश्वर के 22 कुंड के रहस्य के बारे में। पुरानी कथा के अनुसार जब राम लंका पर विजय प्राप्त करने के वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने गंधमादन पहाड़ पर विश्राम किया। वहाँ ऋषि मुनियों ने बताया कि रावण एक ब्राह्मण था, उसके वध के कारण ब्रह्म हत्या दोष लग गया। यह दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव जी की पूजा करने का सुझाव दिया। भगवान राम ने अग्नि तीर्थम में समुद्र के खारे पानी में स्नान करके भगवान शिव की पूजा की और ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हुए। माना जाता है कि यह स्नान करने से भक्तों के सभी पाप मिट जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने अपने बाणों से रामेश्वरम मंदिर परिसर में बने इन 22 कुंडों का निर्माण किया। इन कुंडों को तीर्थम कहा जाता है और उन्हें भगवान राम के 22 बाणों का प्रतीक माना जाता है। इन कुंडों का जल भी एक रहस्य है। समुद्र के किनारे खारे पानी के बीच ये कुंड मीठे पानी से भरे हैं। वैज्ञानिक के अनुसार इस जल से स्नान करने से कई सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। वर्तमान में 24 कुंडों में से 22 कुंडों का पानी उपलब्ध है। स्कंद पुराण के अनुसार इन तीर्थ कुंडों में स्नान करना रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे तपस्या के समान पुण्यदायी माना जाता है। यह आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक अद्भुत आस्था और रहस्य का केंद्र बना हुआ है। अब बात करते हैं रामेश्वरम मंदिर के स्थित मणि के बारे में। हर सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच रामेश्वरम मंदिर में भक्तों को मणि दर्शन का सौभाग्य मिलता है। इस विशेष दर्शन में स्फटिक से बनी एक कीमती क्रिस्टल को पवित्र शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। किंवदंती के अनुसार यह मणि शेषनाग से संबंधित है, जो अपनी दिव्यता और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इस मणि के दर्शन से भक्तों को अद्भुत ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। मणि दर्शन से पहले भक्तों को अग्नि तीर्थम में डुबकी लगानी होती है और उसके बाद बेस कुंड में स्नान करना अनिवार्य होता है।
यह परंपरा पवित्रता बनाए रखने और आध्यात्मिकता लाभ प्राप्त करने के लिए है। रामेश्वरम और उसका सेतु तो बेहद प्राचीन है, लेकिन रामनाथ मंदिर उतना पुराना नहीं है। दक्षिण भारत के कई मंदिर लगभग 1,500-2,000 साल पुराने हैं, लेकिन रामनाथ मंदिर का निर्माण मात्र 800 साल पहले शुरू हुआ। इस मंदिर के निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती थी पत्थरों की व्यवस्था। रामेश्वरम के आसपास कोई बड़ा पहाड़ नहीं है जहां से पत्थर लाया जा सकता है। गंधमादन पर्वत, जो वास्तव में एक छोटा सा टीला है, इतने विशाल मंदिर के लिए पत्थर उपलब्ध नहीं हो सकते थे। रामेश्वरम मंदिर में उपयोग किए गए लाखों टन पत्थर नावों से लाद कर दूर दूर से लाए गए। रामनाथ मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता इसका गलियारा है। यह विश्व का सबसे लंबा गलियारा है, जो अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के ताम्रपट के अनुसार 1173 ईस्वी में श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने घर पर गुरु का निर्माण करवाया था। 17वीं शताब्दी में रामेश्वरम मंदिर का वर्तमान डिजाइन तैयार किया गया। राजा के सेतुपति ने इस मंदिर के निर्माण का आदेश दिया और सेतुपति साम्राज्य और जाफना के राजा ने भी इसके निर्माण के योगदान दिया था। तो दोस्तों, रामेश्वरम और राम सेतु की डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।